वेलकम डियर लर्नर। आज का टॉपिक है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम शॉर्ट फॉर्म में रैम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में मेमोरी सेल्स होते हैं और मेमोरी सेल्स में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और हर एक मेमोरी सेल का लोकेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये एक मेमोरी है, तो ये क्या है, सेल्स है और ये इंफॉर्मेशन है 1 2 3 4 और ये लोकेशन है, ये एड्रेस है। तो अगर आप देखें रैंडम एक्सेस मेमोरी में, तो हम किसी भी लोकेशन को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे ये लोकेशन को एक्सेस करना तो मैं रैंडमली एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने डीवीडी में अगर हमें कोई गाना सुनना हो तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर हम लगाते हैं वहाँ पर, जैसे 11 लगा दिया या 12 लगा दिया, तो 11 और 12 में जो गाना है वो प्ले हो जाता है। तो हमने क्या किया, उसको रैंडमली एक्सेस किया जो हमारा मन किया। जबकि सीक्वेंशियल में हमें सीक्वेंस में जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे टेप है, तो हमें अगर गाना सुनना हो तो उस केस में हमें सीक्वेंस में एक्सेस करना पड़ता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में कुछ लाइन्स होते हैं जो यूज करते हैं। पहला लाइन है डाटा इनपुट लाइन, दूसरा है डाटा आउटपुट लाइन्स, तीसरा है एड्रेस सिलेक्शन लाइन और चौथा है कंट्रोल लाइन्स। तो आप देख सकते हो ये ब्लॉक डायग्राम है रैम मेमोरी का। तो ये एक मेमोरी यूनिट है रैम, जिसमें कि 2K वर्ड्स है। 2K वर्ड्स का मतलब हम मेमोरी को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो ये जो मेमोरी है, ये जो है ये पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है। तो हम मेमोरी में मेमोरी को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वेट का यूनिट क्या है, केजी, तो उस हिसाब से मेमोरी का जो यूनिट होता है वो वर्ड में हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास बाइट एड्रेसेबल मेमोरी भी होता है। बाइट एड्रेसेबल मीन्स जो यहाँ पर जो बिट्स होंगे वो 8 बिट्स होंगे। वर्ड्स में आपके पास 16, 32 या 64 बिट्स हो सकते हैं। तो जैसे मेमोरी वर्ड्स है तो इसके लोकेशन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लोकेशन 0 1 2 3 अप टू मान लीजिए 15 तक। तो यहाँ पर लिखा है n बिट्स पर वर्ड, तो अगर ये 1 वर्ड है तो मान के चलो यहाँ पर मैं 8 बिट्स लेके चल रहा हूँ या 16 बिट्स लेके चल रहा हूँ। तो ये जो एड्रेस लाइन है, ये एड्रेस लाइन क्या करता है, एड्रेस को स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास 16 वर्ड है, तो जो 16 वर्ड है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 14 इक्वल टू 16। तो यानी 0 से लेकर 15 तक हम मेमोरी को एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 बिट में। तो ये जो है ये 0 0 0, ये हो गया आपका 0 0 0 1, ये हो गया 0 0 1 0 अप टू 1 1 1 1। तो ये हमारे पास मेमोरी वर्ड को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है 4 बिट में। ये चाहे तो उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं 8 बिट में या 16 बिट्स में। तो डिपेंड करता है, जैसे मान लो 2 रेज़ टू पावर 10 हो गया तो 1024 वर्ड्स हो गए। तो यानी 10 बिट्स काफ़ी है 1024 वर्ड्स को एक्सेस करने के लिए। तो हम एड्रेस लाइन के जरिए वर्ड लोकेशन को एक्सेस करते हैं। अब मैं बात करूं डाटा इनपुट लाइंस की, तो डाटा इनपुट लाइन है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो हमने मेमोरी में स्टोर करना होता है। डाटा आउटपुट लाइंस हमारे पास ये है। तो डाटा आउटपुट लाइंस की अगर मैं बात करूं, हमें इंफॉर्मेशन मेमोरी से कुछ एक्सेस करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई होगा डाटा आउटपुट लाइन से। जैसे यहाँ से इनपुट हुआ तो वो यहाँ से मेमोरी में स्टोर हो गया। अगर हमें उसको डाटा को क्या करना है, रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, डाटा आउटपुट लाइन से मेमोरी से इंफॉर्मेशन को उठाकर स्क्रीन में देख पाते हैं। तो ये हो गया डाटा आउटपुट लाइन्स। अब है हमारे पास एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए या इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एड्रेस लाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने 0 0 0 लिखा, 4 बिट का एड्रेस लाइन है, तो इसका मतलब पहला लोकेशन। अगर 0 0 0 1 है तो यानी दूसरा लोकेशन।
So address line specify a particular word chosen among 2k available inside memory. तो इस मेमोरी में जितने भी वर्ड्स है तो एड्रेस लाइन क्या करता है, एक पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करता है. अब कंट्रोल लाइन क्या करता है, स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर. तो कंट्रोल लाइन्स में हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है रीड. राइट होता है ट्रांसफर इन ऑपरेशन और रीड होता है ट्रांसफर आउट ऑपरेशन. तो ये हमारे पास दो कंट्रोल सिग्नल्स है. अब हम बात करते हैं व्हाट स्टेप्स टेकन टू स्टोर द डाटा इन मेमोरी. तो कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि हमें कोई लेटर भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं उसका एड्रेस एनवलप में. तो हम यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, लेटर टाइप करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको सेंड करते हैं. तो उसी तरीके से हम मेमोरी में क्या करते हैं, अप्लाई द बाइनरी एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड वर्ड इनटू एड्रेस लाइन. तो इसका मतलब है ये जो के एड्रेस लाइन है, तो इसमें हम सपोज करो बाइनरी एड्रेस हमने सेलेक्ट किया 0001, तो यानी पहला और दूसरा मेमोरी लोकेशन. तो पहले हम क्या करेंगे, एड्रेस लाइन में दूसरा मेमोरी लोकेशन मेंशन करेंगे. दूसरा है अप्लाई द डाटाबेस इनटू डाटा इनपुट लाइन. अब क्या डाटा हमें स्टोर करना है वो किस में हम करेंगे, इसमें एन डाटा इनपुट लाइन में हम क्या करेंगे, डाटा सेंड करेंगे. और उसके बाद हम क्या एक्टिवेट करेंगे, राइट. तो राइट ऑपरेशन क्या करेगा, ट्रांसफर इन, तो यानी वो मेमोरी में स्टोर करेगा. तो इस तरीके से हम डाटा को स्टोर करते हैं मेमोरी में. तो ये सारा प्रोसेस इंटरनल कंट्रोल सर्किट द्वारा होता है. अब हम बात करते हैं व्हाट स्टेप्स टेकन फॉर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी. अब हमें मेमोरी से अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है यानी स्क्रीन में देखना है तो किस तरीके से हम देख सकते हैं. तो पहला है अप्लाई द बाइनरी एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड वर्ड इनटू द एड्रेस लाइन. तो अब मान लीजिए हमें ये डाटा चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो एड्रेस है 002, तो ये जो एड्रेस है ये कॉपी होगा किसमें, एड्रेस लाइन में. और एड्रेस लाइन में जब ये कॉपी होगा तो एड्रेस लाइन क्या करेगा, इसमें से ये जो डाटा है इसको कहाँ करेगा, सेंड कहाँ करेगा, आउटपुट लाइन में. तो पहले हमने एड्रेस लाइन से लोकेशन को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने क्या किया, एक्टिवेट रीड इनपुट. एक्टिवेट रीड इनपुट क्या करेगा, उस मेमोरी लोकेशन से डाटा को कॉपी करेगा और वो कॉपी होगा आपके एन आउटपुट लाइंस में. और फिर उसके बाद आप उसको स्क्रीन में देख पाएंगे डाटा को. तो इस तरीके से हम रैंडम एक्सेस मेमोरी में अलग अलग कंट्रोल, अलग अलग लाइन यूज करते हैं, जो कि डाटा इनपुट लाइन, डाटा आउटपुट लाइन, एड्रेस लाइन एंड कंट्रोल लाइन्स. आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं मेमोरी में. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.